अपने मुख्य विषय पर आऊं उससे पहले थोड़ी सी चर्चा उस विषय पर कर लेते हैं जिसकी बात मैंने अपनी पुरानी वीडियो में की थी। साथियों, मेरा पुराना वीडियो जो कि लगभग 1 डेढ़ माह के बाद अपलोड किया गया था, जिस पर कि मैंने कहा था अब लगातार वीडियोस अपलोड किए जाएंगे, अब लगातार वीडियो के माध्यम से आपके सम्मुख प्रस्तुत रहेंगे, अब लगातार समसामयिक विषयों पर चर्चा करेंगे, अब लगातार सामाजिक परिदृश्य में जो घटनाएं घट रही है उन पर चर्चा करेंगे, अब सामाजिक विषयों पर चर्चा करेंगे, राजनीतिक विषयों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसके बाद फिर से 1 माह का समय लिया गया और आज ये वीडियो जो अपलोड हो रहा है 1 माह के बाद अपलोड हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ, इस बात पर पहले चर्चा करते हैं, मुख्य बात पर इसके 2 मिनट बाद आते हैं। साथियों, ये बात मैं इसलिए बतानी जरूरी हो जाती है क्योंकि अगर कोई कमिटमेंट हम आपसे करते हैं तो उसका पूरा होना जरूरी है, और अगर वो नहीं हो रहा तो आपको उसका कारण पता होना चाहिए। सीधे अपनी इस बात पर आता हूँ। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं, किसी भी दल का सदस्य होने से पहले, किसी भी संगठन का कार्यकर्ता होने से पहले मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक हूँ। और आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस समय समय पर अपने शिक्षा वर्गों का आयोजन करता है, चाहे वह प्रारंभिक शिक्षा वर्ग हो, चाहे वह प्राथमिक शिक्षा वर्ग हो, या फिर वह संघ शिक्षा वर्ग हो, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष। जो बीता समय साथियों, अगर आपने मुझे फोन के माध्यम से कांटेक्ट किया होगा तो मेरा नंबर बंद आ रहा होगा, सोशल मीडिया में अगर मैसेज किया होगा तो मैसेज सेंड नहीं हो रहा होगा, या फिर उसका रिप्लाई नहीं दिया जा रहा होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैं संघ शिक्षा वर्ग जो कि हमारा प्रथम वर्ष जो कि टिहरी में आयोजित हुआ था, मैं वहां मौजूद था अपने साथी स्वयंसेवकों के साथ। आपने कभी साथियों गौर किया या नहीं किया है तो मैं नहीं जानता, कभी आपने देखा होगा कि भारत की, अगर भारत का भी एग्जाम्पल हटाइए, हमारे प्रदेश का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे प्रदेश में अगर कोई ऐसी घटना घटती है जिसमें जान माल की हानि होती है, या फिर कोई आपदा घटती है, फिर कोई दैवीय आपदा आती है, तो आपने देखा होगा सेना के जवानों के साथ, अर्धसैनिक बलों के जवानों के साथ कौन पहुंचता सबसे पहले? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक। वे जी जान के साथ सेना के जवानों के साथ पूरा वहां पर समय देते हैं अपना, पूरे मतलब बिना अपनी जान की परवाह किए वह लोगों की वहां पर मदद करते हैं। कभी आपने सोचा कि यह भाव उनके अंदर आता कैसे है? क्यों सबसे पहले वो लोग पहुंच जाते हैं पूरे उत्साह के साथ? क्यों हर जगह वो लोग काम करते हैं? कोरोना के टाइम पीरियड आप देखिए, सबसे ज्यादा सेवा कार्य किसी ने किए तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों के द्वारा किए गए। तो उनके अंदर ये भावना कैसे आती है? यह भावना, ये जो चीजें हैं, ये संघ शिक्षा वर्ग में हमें सिखाई जाती है। संघ शिक्षा वर्ग में हमें स्वयंसेवक बनना सिखाया जाता है। हमारे अंदर अनुशासन, अनुशासन किस तरीके से जीवन में अनुशासन का पालन करें, वह चीजें हमें सिखाई जाती है। एक आदर्श दिनचर्या का पालन करना हमें सिखाया जाता है। अगर ज्यादा ना कहूं, एक शब्द में अगर इसे कहूं कि संघर्षों की अग्नि में तपकर ही एक स्वयंसेवक का निर्माण होता है। क्यों मेरा फोन नहीं मिल रहा था? क्यों मैसेज सेंड नहीं हो रहे थे? क्यों? क्योंकि जब हम पहले दिन वहां पर पहुंचते हैं तो हमारा फोन जमा करा लिया जाता है मुख्य शिक्षक को। और ऐसा इसलिए नहीं कि कोई बाध्यता है, बल्कि इसीलिए क्योंकि हमसे कहा जाता है, हमें सिखाया जाता है कि वर्ग एक साधना है, और एक साधक की तरह ही आपको साधना का पालन करना है। आपकी एक नियमित दिनचर्या होगी, अनुशासन के साथ आपको उसका पालन करना होगा। सुबह 4 बजे उठना है और 10 बजे आपको सोने जाना है, और 4 बजे से 10 बजे के बीच आपके जो भी सत्र हैं, आपको समय टू समय, समय के साथ आपको उन वर्गों का पालन करना है, उन सत्रों का पालन करना है, उन सत्रों में जाना है। चाहे वह भोजन सत्र हो, चाहे बौद्धिक सत्र हो, चाहे वह संवाद सत्र हो, चाहे वो कोई सा भी सत्र हो, आपको नियमित समय पर वहां जाना है, अनुशासन का पालन करना है, और आपको सारी चीजें वहां पर सिखाई जाती है। देश प्रेम वहां पर सिखाया जाता है, राष्ट्रहितों की भावना वहां पर सिखाई जाती है। ये सारी चीजें हमें वहां पर सिखाई जाती है। बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि हम बता सको कि इतना लंबा जो गैप हुआ वो आखिर क्यों हुआ। बहुत सारी बातें मैं जो आपको बता सकता हूँ, बताने में शायद मुझे लगता है कि 1 दिन या 2 दिन लग जाएंगे, क्योंकि 15-20 दिनों की बात मैं आपको 5 मिनट में तो बता नहीं सकता, 2 मिनट में तो बता नहीं सकता। लेकिन हम आपको उसका पूरा सार मैं आपको उसको जरूर बता सकता हूँ। कोई 2-1 वीडियो आपने देखे होंगे, वो भी एक अंतिम दिन का जिस दिन कि हमारा पथ संचलन हुआ, और एक दिन जिस दिन हमारे माननीय क्षेत्र प्रचारक जी का उद्बोधन था। एक उस दिन का आपने वीडियो देखा, उसके बाद कोई वीडियो मौजूद नहीं। क्यों? क्योंकि हमें वहां पर संघर्षों की भट्टी में हमें तपाया जाता है, तब एक स्वयंसेवक का निर्माण होता है। ऐसा नहीं है कि संसाधनों की कमी है, लेकिन नहीं, वहां फिर अनुशासन का पालन करना हमें वहां पर सिखाया जाता है। तो अधिक न कहते हुए सीधे अपने विषय पर आता हूँ, कारण आप लोग सब समझ गए होंगे। उसके बाद कुछ एक दिन आने जाने में लगे और सारी चीजें थी, जिसके कारण थोड़ा लेट हो गया। तो सीधे अपने मुख्य विषय पर आता हूँ। साथियों, आज 25 जून है, 25 जून 2025। आज का दिन, 25 जून का दिन, हमारे भारतीय इतिहास में, हमारे भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक काला और स्याह अध्याय याद दिलाता है, जिसका कि नाम है आपातकाल। आज ही के दिन 25 जून 1975 को तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा भारतीय लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी, लोकतंत्र का दमन कर दिया गया था, लोकतंत्र को अपने पैरों तले रौंद दिया गया था, आपातकाल लागू कर दिया गया था। जबकि लोगों को आवाज उठाने से मना कर दिया जाता था, प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दी गई थी, कोई भी अपनी आवाज नहीं खोल सकता था। अगर कोई नेता जुबान खोलता है इसके विरोध में तो उसे जेलों में ठूस दिया जाता था। यह था आपातकाल, भारत की भारत के इतिहास का वह काला और स्याह अध्याय जिसे हम आपातकाल के नाम से जानते हैं। आज तक 25 जून को केवल इसी दिन के नाम से याद किया जाता है, लेकिन आज के बाद 25 जून के दिन को एक स्वर्णिम इतिहास के रूप में भी याद किया जाएगा। इस काले और स्याह अध्याय के रूप में तो याद किया ही जाएगा, लेकिन
एक और दिन से याद किया जाएगा क्योंकि आज का दिन भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने जा रहा है। जब तक ये वीडियो अपलोड हो रहा होगा साथियों, तब तक भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान रच चुका होगा। सुबह दोपहर 12:10 पर मिशन की शुरुआत होने वाली थी। शुभांशु शुक्ला जिनका नाम मुझे लगता है कि किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। बीते कुछ दिनों से आप लगातार, चाहे सोशल मीडिया में हो, चाहे प्रिंट मीडिया में हो, चाहे दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से हो, आप लगातार शुभांशु शुक्ला का नाम सुन रहे होंगे। शुभांशु शुक्ला साथियों कौन है? शुभांशु शुक्ला हमारी भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन, जो कि ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री बन गए। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा। लेकिन वो ISS पर नहीं गए थे। भारत में अब तक अंतरिक्ष यात्री 3 हुए हैं। पहले राकेश शर्मा, दूसरे गोपी चंद्र जिनका नाम भी ज्यादातर नहीं आता, 2024 में अंतरिक्ष पर गए थे। तीसरे कौन हो जाते हैं? तीसरे हमारे शुभांशु शुक्ला। लेकिन ISS पर जाने वाले वो पहले भारत के यात्री हैं, पहले अंतरिक्ष यात्री हैं। साथियों शुभांशु शुक्ला पायलट की भूमिका में इस पूरे मिशन में, ये पूरा मिशन जिसका की नाम है एक्सियोम 4 के मिशन के हिस्से के रूप में वह ISS की यात्रा करेंगे। अगर इस मिशन के बारे में बात करें, मिशन से पहले थोड़ी सी बात शुभांशु शुक्ला जी के विषय में कर लेते हैं। साथियों शुभांशु शुक्ला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ से है। NDA से उन्होंने पढ़ाई पूरी की। भारत की वायुसेना के एक अनुभवी पायलट है और इस मिशन में भी वे एक पायलट की भूमिका में ही है। उनको इस पूरे मिशन के लिए जो पूरा प्रशिक्षण दिया गया वह नासा के द्वारा दिया गया और एक्सियोम स्पेस के द्वारा दिया गया। जब ये लगातार हम शुभांशु शुक्ला जी की हमने बात शुरू करी साथियों, अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमने बात शुरू करी, तो एक्सियोम का नाम आपने लगातार सुना। मिशन एक्सियोम 4 जो प्रशिक्षण दिया गया एक्सियोम स्पेस के द्वारा। बात जरा एक्सियोम स्पेस की कर लेते हैं। एक्सियोम स्पेस जो है साथियों, वह 2016 में इसकी स्थापना हुई और ये अमेरिका की एक निजी अंतरिक्ष कंपनी है। निजी अंतरिक्ष कंपनी, इस शब्द से ही समझ में आ रहा है कि इसका पूरी कार्यप्रणाली इसी बात से समझा जा सकता है। निजी यानी कि व्यवसायिक क्षेत्र में काम करती होगी, अंतरिक्ष यानी कि अंतरिक्ष क्षेत्र में काम करती होगी। बिल्कुल इसका उद्देश्य भी यही है, पृथ्वी की निम्न कक्षा में व्यावसायिक अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा देना, यह इसका उद्देश्य है। व्यावसायिक अंतरिक्ष गतिविधियां क्या हो सकती हैं? जैसे कि मानव अंतरिक्ष उड़ान हो सकती है, अनुसंधान हो सकता है, या फिर स्पेस स्टेशन का निर्माण हो सकता है। ये इसका उद्देश्य है। और इसका कार्य क्या है? ये ISS पर मिशन संचालित करवाती है, जो कि जैसे कि एक्सियोम 4 है, यह मिशन इसी के द्वारा आयोजित किया गया है या इसके द्वारा संचालित किया गया है। ये जो मिशन है नासा, इसरो, SpaceX इनके द्वारा, इनके पूरे कंबाइंड सहयोग से इस मिशन का आयोजन किया गया, इसको संचालित किया गया। साथियों इसमें केवल यही लोग सम्मिलित नहीं है, इसमें भारत, पोलैंड और हंगरी, ये देश भी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 40 वर्षों के बाद लगभग अंतरिक्ष क्षेत्र में उन्होंने पुनः वापसी की है। भारत, हंगरी और पोलैंड ने। क्यों? इसकी बात भी अभी आगे करेंगे। पहले थोड़ी चर्चा इस मिशन के बारे में पूरी कर लेते हैं। अगर इसमें बात करें तो यह जो मिशन है नासा, स्पेसएक्स को आप सभी लोग जैसे एक्सियोम के बारे में बताया कि एक निजी अंतरिक्ष कंपनी, उसी तरीके से स्पेसएक्स एलन मस्क की कंपनी, और एलन मस्क मुझे लगता है कि कोई पहचान के मोहताज नहीं है। एलन मस्क को सभी लोग टेस्ला के नाम से जानते हैं। अभी अमेरिकी सरकार में डोज के मंत्रालय में भी थे, डोज के मंत्री थे। डोज यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशियंसी, यानी कि सरकार के भार को किस तरीके से कम किया जाए, उसको उन्हें मंत्री बनाया गया था। लेकिन अभी जितने विवाद देख रहे हैं उसमें शायद उन्होंने वो छोड़ दिया। तो फिलहाल सीधे मिशन पर आते हैं। तो इनके तीनों के सहयोग से इस मिशन का संचालन किया गया। अमेरिका के फ्लोरिडा से अभी भारतीय समय अनुसार दिन के 12:10 पर मिशन को शुरुआत होनी थी। जब तक ये वीडियो अपलोड हो रहा होगा तब तक मिशन शुरू हो चुका होगा और भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना दबदबा बना चुका होगा। ये जो मिशन था साथियों, ये फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के नाम से, वहां से शुरुआत इसकी होने वाली थी। इसमें जो इसका जो लॉन्च वाहन था वो SpaceX, जो कि एलन मस्क की कंपनी है, SpaceX के फाल्कन 9 अंतरिक्ष जो लॉन्च वाहन से लॉन्च किया जाना था। अंतरिक्ष यान इसका कौन सा है? क्रू ड्रैगन C213। ये अपने तरीके का पहला विमान है और इसका पहला मिशन भी है। और इसकी खासियत क्या है साथियों? इसको पुनः उपयोग में लिया जा सकता है, यह इसकी सबसे बड़ी खासियत है। और इसके साथ ही इसमें जो इसकी जो समय सीमा है, ये लोग 14 दिन, कितने लोग हैं इसकी बात अभी मैं आगे करने वाला हूँ। 14 दिन का ISS पर ये लोग रहने वाले हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ये जो पूरा का पूरी टीम है 14 दिन वहां पर रहने वाली है और बहुत ज्यादा वैज्ञानिक अनुसंधान ये लोग वहां पर करने वाले हैं। इसकी बात अभी मैं आगे बताने वाला हूँ आपको। और अगर पूरी टीम की बात करें, अभी मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो में आपको बताया भी था, भारत, पोलैंड और हंगरी, इन तीनों देशों का महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि 40 वर्षों के बाद अंतरिक्ष के क्षेत्र में पूरे वापिस आ रहे हैं। और अगर पूरी टीम की बात करी जाए तो जो पूरे इसको ग्रुप को पूरी टीम को मैनेज कर रही है, उसकी पूरी कमांडर है वो अमेरिका की नासा की एक अंतरिक्ष यात्री है और साथ ही
एक्सियोम जो स्पेस जो कंपनी है उसकी मानव उड़ान की निदेशक भी है। दूसरा जो पायलट है, पायलट तो हमारे शुभांशु शुक्ला जी हमारे भारत के, जिन्होंने अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत का दबदबा फिर से कायम किया है, अंतरिक्ष क्षेत्र में पुनः एक इतिहास कायम करने का जिन्होंने काम किया है, शुभांशु शुक्ला वह इस मिशन के पायलट है। और इस पूरे मिशन के जो विशेषज्ञ हैं हंगरी और पोलैंड के 2 व्यक्ति है, तो होता है 4 लोगों की पूरी टीम है। तो इन लोगों के द्वारा मिशन को, ये पूरे मिशन पर काम किया जा रहा है। अगर इस पर बात करें, जैसे कि हमने कहा था कि इसका जो उद्देश्य है, जो एक्सियोम स्पेस, इसका जो पूरा उद्देश्य है वहां पर क्या काम करना है, वैज्ञानिक अनुसंधान करना इसका काम है। दूसरा क्या है, ये प्रौद्योगिकी प्रदर्शन करना इसका काम है। तीसरा कि शैक्षणिक गतिविधियों में इसका भाग लेना, शैक्षणिक जो क्रियाकलाप है इसको काम करना। जैसे वैज्ञानिक अनुसंधान की अगर हम बात करें तो इस पूरे मिशन में 60 से अधिक वैज्ञानिक अनुसंधान किए जाने, 60 से अधिक अनुसंधान। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा ये मिशन होगा। 7 अनुसंधान तो केवल 7 प्रयोग तो केवल 7 वैज्ञानिक प्रयोग तो केवल भारत के द्वारा किए जाने, और उसके अंदर जो ये 60 प्रयोग किए जाने हैं उसमें चाहे वह जीव विज्ञान हो, चाहे वह सामग्री विज्ञान हो, चाहे वह पृथ्वी का अवलोकन हो, या फिर मानव स्वास्थ्य पर जो माइक्रो मानव स्वास्थ्य पर माइक्रोग्रेविटीज का प्रभाव हो, ये सारे वैज्ञानिक अध्ययन वहां पर किए जाने हैं। अगर प्रौद्योगिकी प्रदर्शन की बात हो तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में क्या नई प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण किया जा सकता है, यह उस मिशन के अंतर्गत वहां पर किया जाना हो। अगर शैक्षिक गतिविधियों की बात हो तो आईएसएस में वहां से रेडियो संचार माध्यमों के माध्यम से स्कूलों और जनता के माध्यम से उन संपर्क करना या युवाओं को प्रेरित करना, वह इसके द्वारा किया जाना है। तो इन सारी चीजों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मिशन होने वाला है। लेकिन भारत के लिए इसलिए जरूरी हो जाता है साथियों, क्योंकि लगभग 41 वर्षों के बाद 1984 में राकेश शर्मा जो कि तत्कालीन पहले अंतरिक्ष यात्री थे, उसके 40 साल बाद भारत फिर से अंतरिक्ष क्षेत्र में अपने दबदबे को हासिल करने वाला है। भारत फिर से अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी एक उपलब्धि हासिल करने वाला है, जो किसके द्वारा, शुभांशु शुक्ला जी जो उसकी पूरे मिशन के पायलट है उनके द्वारा। भारत को इसमें लाभ क्या होने वाला साथियों, इसके विषय में अगर हम थोड़ी सी बात करें, सबसे पहली बात आपने देखा होगा कि लगातार मोदी जी के द्वारा या सोशल मीडिया में आपने देखा होगा गगनयान मिशन की लगातार चर्चा की जाती है। गगनयान मिशन है क्या? गगनयान मिशन साथियों 2025 और 26 में भारत का पहला स्वदेशी मानव अंतरिक्ष मिशन है, जिसको जो कि भारत का बहुप्रतीक्षित एक मिशन है। और इससे इसकी चर्चा इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि 2025 और 2025 में तो हम चल ही रहे, और इसी वर्ष या इसके अगले वर्ष वह हमारा जो पहला स्वदेशी मिशन है उसकी दिशा में बढ़ते कदम है। दूसरी बात साथियों, शुभांशु शुक्ला जो भारत के पहले आईएसएस पर पहुंचने वाले यात्री बनने वाले, पहले अंतरिक्ष यात्री बनने वाले। इसी के साथ ही एक चीज और आती है, भारत के लिए मिशन इतना ज्यादा जरूरी है कि भारत ने इस पर 550 करोड़ रुपए का खर्चा किया है। आप सोच सकते हैं कि इसकी किस लिए भारत के लिए और जरूरी हो जाता है। उसके बाद ही भारत ने 7 प्रयोग अंतरिक्ष में इसके द्वारा किए जाने इस मिशन के, जिसकी बात मैं शायद इस वीडियो में पहले भी कर चुका हूँ। तो इसलिए भारत के लिए जरूरी हो जाता है। और इसी के साथ ही साथियों, भारत का अंतरिक्ष में भारत की आत्मनिर्भरता के लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि सारे देश अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना दबदबा हासिल कर रहे हैं, तो भारत को भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना मुकाम हासिल करना होगा। तो इसके लिए ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। और आज तो भारत ने वैसे भी अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना स्थान बना लिया है। आज 12:10 पर जब मिशन शुरू हुआ था तब भारत ने अपना दबदबा हासिल कर लिया इस बात से, और आने वाले समय में भारत दीर्घकालिक अंतरिक्ष योजनाओं को इसके द्वारा संभव बनाएगा। तो इस बात को मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बताने वाली बात है। और ये केवल इसीलिए ही साथियों ये मिशन जरूरी नहीं हो जाता है कि ये लोग वहां पर जाकर अंतरिक्ष में जाकर अपने की वैज्ञानिक अनुसंधानों को सफल करेंगे। ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि जो युवा भारत का, ये वह युवा जो कि अंतरिक्ष के सपने देखता है, जो कि अंतरिक्ष में जाने के सपने देखता है, जिसकी उड़ान लंबी है, जो कि अंतरिक्ष के लिए कुछ न जो भी अपने क्यूरियोसिटी जिसकी है, तो उसके लिए भी ज्यादा लाभ है, उसको भी ये प्रेरित करेगा। तो ये केवल शुभांशु शुक्ला जी के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए गौरव की बात है, और भारत के साथ ही पूरे इसरो के लिए गर्व की बात है। आईएसआरओ, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, उसके लिए भी बहुत ज्यादा गर्व का क्षण है क्योंकि उस पर लगातार काम इसरो के द्वारा किया जाता है। तो ये बात मैं आप सभी लोगों के साथ साझा करना चाहता था। इसी के साथ ही साथियों एक बात और आती है कि राकेश शर्मा जो कि भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे, उनके और अभी शुभांशु शुक्ला, इनके जो मिशन है, इनके दोनों के मिशनों में क्या अंतर है, क्योंकि पहले अंतरिक्ष यात्री तो वो भी थे, तो आखिर इन दोनों के मिशनों में अंतर क्या है, तो इस बात को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो राकेश शर्मा भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे, उनके द्वारा जब मिशन किया गया तो वह शीत युद्ध के दौर का था, कोल्ड वॉर जब चल रहा था, तो उस समय वह भारत और सोवियत के सहयोग से वह मिशन किया गया था। वह भारत का प्रारंभिक मिशन था। लेकिन अब ये जो मिशन है, ये भारत, अमेरिका और निजी क्षेत्रों के सहयोग से किया गया मिशन है। वह भारत का आरंभिक मिशन था, लेकिन ये गगनयान की दिशा में भी महत्वपूर्ण मिशन है। उस समय जो राकेश शर्मा जी का मिशन था वह प्रारंभिक मिशन था, प्रेरणादायी मिशन था, लेकिन यह हमारी दीर्घकालिक अंतरिक्ष यात्रा को दिखाता है, यह हमारे आने वाले मिशनों को दिखाता है, यह हमारे बढ़ते कह सकते हैं कि आत्मनिर्भरता को दिखाता है।
हमारे संकल्प को दिखाता है कि किस तरह हम लोग भी अंतरिक्ष क्षेत्र में लगातार अपना विजन क्लियर कर रहे हैं और अब लगातार अंतरिक्ष क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। अगर हम समय सीमा की बात करें तो उस समय का जो राकेश शर्मा जी का जो मिशन था वह 7 दिन का था और ये जो मिशन है ये 14 दिन का मिशन है। उस समय जो तकनीकियां थी वो थोड़ी कम थी, वो आज की जो तकनीकें हैं वो उससे उन्नत किस्म की है। तत्कालीन जो प्रयोग थे वो बहुत कम थे, वह अंतरिक्ष का शुरुआती कदम था, लेकिन जो अब के प्रयोग है वो अधिक उन्नत किस्म के प्रयोग है। वो उस समय सैल्यूट 7 तक ही गए थे, लेकिन अभी जो सुभांशु शुक्ला जी वो ISS पर गए हैं। तो मेरा कोई इसका उद्देश्य ये नहीं है कि किसी को छोटा है किसी को बड़ा दिखाना, दोनों ही जो मिशन है वो भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में मील का पत्थर है। लेकिन यह मिशन भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को दिखाता है, बढ़ते दबदबे को दिखाता है, क्योंकि हर क्षेत्र में आज हम सफल होते जा रहे हैं। चाहे वो भारतीय वायुसेना का फील्ड हो, एयरफोर्स हो, चाहे फिर नेवी हो, हर जगह हम लोग अपने दबदबे को दिखा रहे हैं पूरी दुनिया के सामने। अंतरिक्ष में जो हम थोड़ा पीछे रह रहे थे उसको हमने लगातार इस मिशन के माध्यम से हमने दिखाया। साथियों, इस मिशन में भारत और वैश्विक पटल पर अगर देखें तो इसका महत्व क्या है इस पूरे मिशन का, क्योंकि एक्सियम 4 मिशन है, इसका भारत का के लिए महत्व क्या है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या महत्व अगर हम देखें तो भारत के लिए इसका सबसे पहला वो है, भारत के लिए इसका महत्व गगनयान मिशन, जो कि भारत का बहुप्रतीक्षित 2025 और 26 में जो कि भारत का पहला स्वदेशी मानव अंतरिक्ष जो मिशन है उसकी दिशा में बढ़ता कदम है सबसे पहले। और उसके साथ ही ये भारत और अमेरिका के अंतरिक्ष संबंधों को भी दर्शाता है, जो कि एक्सियम 4 मिशन है। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये किस तरीके से महत्वपूर्ण है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये साथियों इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे पहले तो जो निजी कंपनियां यहाँ पर आ रही, निजी व्यावसायिक अंतरिक्ष कंपनियां, जो कि यह जो मिशन करवाया गया किसके द्वारा, एक्सियम स्पेस के द्वारा करवाया गया, ये उनकी बढ़ती धमक दिखाता है कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में निजी कंपनियां किस तरीके से इन चीजों को संचालित कर रही है। उसी के साथ ही अंतरिक्ष पर्यटन के क्षेत्र को भी दिखाता है कि अंतरिक्ष में भी भविष्य में पर्यटन संभव होगा। और इसी के साथ ही भविष्य में अंतरिक्ष में जो स्टेशन बनेंगे, व्यावसायिक जो स्टेशन बनेंगे, उसकी भी नींव रखता है। तो दोनों तरीके से हमारे देश के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, और साथ ही पूरे विश्व में दोनों चीजों के लिए जिस तरीके से इसकी महत्वता है हम इसको इस बात से समझ सकते हैं। साथियों, पूरे देशवासियों की ओर से सुभांशु शुक्ला जी को इस मिशन हमारा सफल हो, भारत का अंतरिक्ष के क्षेत्र में दबदबा बढ़े, भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में और ज्यादा काम करे, अन्य ऊंचाइयों को छुए, पूरे देशवासियों की तरफ से मिशन की सफलता के लिए मैं बधाई देता हूं। और इस विषय को रखने का मुख्य उद्देश्य साथियों यह भी था क्योंकि यह मिशन भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आज भारत जहां हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, एक क्षेत्र जो मुझे लगता है कि थोड़ा पीछे छूट रहा था वह अंतरिक्ष का क्षेत्र ही था। लेकिन सुभांशु शुक्ला जी ने ISS पर जो पहले अंतरिक्ष यात्री बने हैं उनके द्वारा ये भारत के अंतरिक्ष में बढ़ते दबदबे को भी इस मिशन के द्वारा दिखाया गया है। तो मैं पूरे देशवासियों की ओर से ये कामना करता हूं कि ये मिशन सक्सेसफुल हो और भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में और ज्यादा काम करे। इसी के साथ ही इस वीडियो को समाप्त करता हूं और फिर से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह देरी मैं कोई चाहते हुए देरी नहीं करता, वह कई कारणों से कई बार देरी हो जाती है, लेकिन लगातार अगली बार से वीडियो के माध्यम से लगातार समसामयिक विषयों पर, राजनीतिक विषयों पर, सामाजिक विषयों पर चर्चा की जाएगी और लगातार की जाती रहेगी। धन्यवाद साथियों। वंदे मातरम। इंकलाब जिंदाबाद।